हाय फ्रेंड, क्लास 10 से मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। फ्रॉम वन फेस ऑफ ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर द लार्जेस्ट पॉसिबल कोन इज कार्वेड आउट, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे ले लिया यहाँ पे एक ले लिया हमने, यहाँ पे क्यूबाइड ले लिया। अब इस क्यूबाइड में हमें क्या बनाना है, यहाँ पे हमें बनाना है एक पॉसिबल कोन बनाना है। तो हम यहाँ पे एक पॉसिबल कोन ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे। अब एक पॉसिबल यहाँ पे कोन ड्रा हो गया यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे कह रहा है कि जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसका वॉल्यूम निकालना है, और रिमेनिंग पार्ट का हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 14 सेंटीमीटर हमें क्या दे दिया, यहाँ पे साइड दे दिया, और क्यूब में लेंथ, ब्रीथ और हाइट का सब क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ पे ये भी हमारा 14 सेंटीमीटर है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो हमारा आर क्या निकल के आ जाएगा, 14/2 इक्वल आ गया यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। और जबकि हाइट ये यहाँ से यहाँ तक पूरी इसकी हाइट क्यूबाइड की साइड ही हमारी हाइट हो जाएगी, यानी 14 सेंटीमीटर हो गया। और एल सरफेस एरिया निकाले, अंडर रूट में क्या हो जाएगा यहाँ पे r² और प्लस h²। तो अंडर रूट में यहाँ पे r² मतलब 7 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हो गया h का मतलब हो गया 14 का स्क्वायर। इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए। तो एल इक्वल यहाँ पे ड्रा हमने कर लिया, अंडर रूट में 7 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 49, और 49 का कर दिया 196। अब कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, 9 और 6 हो जाएगा 15, और 9 4 13, 13 1 हो जाएगा यहाँ पे 14, और 1 1 हो गया यहाँ पे 2, यानी कि हो गया 245। 245 का अगर हम लोग यहाँ पे 245 कैल्शियम ले लिया हमने, और 9 6 15, 9 4 13 और 14। तो यहाँ पे देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सॉरी 5 से कैंसिल कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए 5 4 जा 20, और 5 5 जा 25। अगेन 5 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, 5 9 जा 45, 9 का 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 एंड 3। तो यहाँ पे देखिए कितना आ गया हमारा, 5 5 मतलब 5 5 15, दैट्स रॉन्ग। 5 4 जा 20, 5 9 जा सॉरी यहाँ पे ये आ गया हमारा 245। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20 एंड 5 9 जा देन 7 एंड 7 कैंसिल हो गया। कितना आ गया हमारा, ये आ गया आपका 7 आ गया, और अंडर आउट में हो गया 5। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 7 आ गया, और यहाँ पे 7 और अंडर आउट 5 की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में हमें गिव अप दिया है। अंडर आउट 5 की वैल्यू 2.2, देखिए हमने यहाँ पे 2.2 यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे 2.2 मल्टीप्लाई कर दिया, 7 2 जा 14 4, 7 2 जा 14 एंड 1 15, तो 15.4 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई, 15.4 सेंटीमीटर हमारा आ गया, एल की वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब क्वेश्चन में देखिए, अब हम यहाँ पे वैल्यूम निकाल लेते हैं। तो वैल्यूम ऑफ कोन की वैल्यूम क्या है, तो 1/3 पाई r² इंटू एच। तो 1/3 पाई की जो वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दिया 22/7, तो हम यहाँ पे 22/7 रख देंगे। यहाँ पे 22/7, आर की वैल्यू 7 है, 7 × 7, एच की वैल्यू है 14। कैलकुलेट कर लेंगे, 7 7 कैंसिल हो गया, 3 से वैल्यू कैंसिल नहीं होगी, और यहाँ पर आ गया हमारा 22 × 7 × 14 और बाई 3, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए कितना मल्टीप्लाई करने पे आ रहा हमारा, 22 एंड 7 × 14, ये आ गई हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई यहाँ पे 2156 बाई हो गया यहाँ पे
22 7 एंड एच की वैल्यू हो गई 14 और पाई हो गया यहाँ पे 3। ठीक है ये हमारा कौन वैल्यूम ऑफ सरफेस आ गया, इस सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे वैल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लेते हैं हम लोग। तो वैल्यूम ऑफ जो क्यूब होता है वो साइड इंटू क्यूब होता है। साइड कितना होगा 14, 14 का क्या हो गया यहाँ पे क्यूब हो गया। तो 14 का क्यूब कितना होता है हमारा 14 मल्टीप्लाई 14। तो ये हमारा आ गया यहाँ पे 2744 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ भी क्यूब था हमारा। अब इसके बाद देखिए रिमेनिंग नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ देखिए रिमेनिंग ओके रिमेनिंग वॉल्यूम। तो रिमेनिंग वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन क्यूब कितना था हमारा 2744 माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन 2156 बाई हो गया यहाँ पे 3। अब कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आ गया हमारा 2744 माइनस, इसे डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। तो 2156 में हमने डिवाइड कर दिया 3 से। तो ये आ गया हमारा 718.6। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग। तो कितना आ गया हमारा ये 2744 माइनस 718.6। ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई यहाँ पे 2025.4। ठीक है, ये हमारा क्या रिमेनिंग यहाँ पे वैल्यूम आ गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे रिमेनिंग एरिया निकालना हमें। तो देखिए रिमेनिंग एरिया। तो रिमेनिंग एरिया निकाल लेंगे। तो टोटल एरिया कितना था सरफेस एरिया। देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, फिर इसके बाद यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारा बेस एरिया और प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये हो गया हमारा कौन सा कर्व्ड एरिया ऑफ कोन। ठीक है, तो सरफेस एरिया क्यूब की बात कर लेंगे तो 6a² होता है। अब बेस क्या होता है बेस एरिया। तो बेस एरिया हमारा होता है यहाँ पे πr² और प्लस कर्व्ड एरिया मतलब कोन क्या होता है πr/l। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे रिमेनिंग एरिया 6a की जगह हमारा कितना जब 14 का होल स्क्वायर माइनस π22 πr² 22/7। r की वैल्यू कितनी होगी 7 × 7 प्लस पाई की वैल्यू होगी 22/7। r की जो वैल्यू होगी यहाँ पे r की वैल्यू होगी यहाँ पे 7 और l हो गया यहाँ पे 15 l की वैल्यू कितनी थी हमारी l की वैल्यू 15.4। ठीक है, तो l की वैल्यू आ गई यहाँ पे 15.4। कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे 614 का स्क्वायर कितना आता है 196 माइनस 7 कैंसिल हो गया 7 2 जा 14 7 2 जा 14 115 प्लस 7 कैंसिल हो गया यहाँ पे ये होगा 22 × 15.4। कैलकुलेट कर देंगे
तो 6 6 जा 36, 3 कैरी हो गया यहाँ पे, 6 9 जा 54, 3 57, 5 6 1 जा 6 5 11 माइनस 154 प्लस 22 में और 15.4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो देखिए कितना आ जाएगा, 22 मल्टीप्लाई 15.4, ये हो गया हमारा 338.8। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 फिर 1 प्लस यहाँ पे 338.8 ऐड कर देंगे हम लोग, 0.8 रहेगा ये हमारा, 8 and 2 10, 3 2 5.6 देन 3 1, ये क्या आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा रिमेनिंग एरिया हो गया यहाँ पे 1360.8 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रिमेनिंग वैल्यूम 25.4 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा रिमेनिंग वैल्यूम आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड।